अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं और जनाब वर्किंग डेज कैसे गुजर रहे हैं। वर्किंग डेज में हम सब मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो चाहे वर्किंग डेज हैं, चाहे वीकेंड्स हैं, चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चाहे लीग्स सीजन चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आपको और हमें देने के लिए बहुत कुछ होता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि अभी हम कोई एक वीडियो बनाते हैं और जो उस पर बड़ी कवर करते हैं, जो खबर होती है न्यूज़, और जब उसे अपलोड करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये तो इस पर कुछ और डेवलपमेंट हो गई है। सो इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर, जो अभी मौजूदा ख़ासतौर पर मैनेजमेंट है, मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल नहीं है, रूट्स जो हैं वो मजबूत नहीं है। जैसे कि वसीम अकरम ने भी कल कह दिया कि भाई टिक जाओ, अपने जो फैसले करते हो इतनी जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दिया करो। और वो मेरे ख्याल से यही सलमान बट का जो मसला हुआ और जो दीगर मसले हो रहे थे, और मुझे तो उस दिन वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हकीकत में काफ़ी हैरत भी हुई कि आपसे पूरे 48 घंटे भी नहीं गुजरे, प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं हुआ और आप रात में जी इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया। भाई सुबह का इंतजार कर लेते आप। सो जी बहरहाल इस पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में कहा था आपसे कि जो हारिस रऊफ हैं उनको एनओसी नहीं दी जाएगी। पीसीबी ने कह दिया है कि भाई पहले आप नेशनल T20 खेलें, उसके बाद BBL खेलने के लिए जाएं। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ना ही प्रेशर बर्दाश्त होता है और यू टर्न लेने में तो ये माहिर हैं। सो एक और यू टर्न ले लिया गया, एनओसी जारी कर दी गई। इस पर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तानी विमेंस की बात करें तो बड़ी शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की, तारीख रकम की है। क्या तारीख रकम की है हमारी पाकिस्तान की विमेंस ने क्रिकेट के मैदान में, इस पर आपसे बात करेंगे। अंडर 19 का जनाब एशिया कप होने जा रहा है, हमने कहा उस पर कुछ बात करते हैं और आप लोगों के साथ जो टीम अनाउंस हुई है वो शेयर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हमारे कैप्टन ने, साद ने। कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, क्या सवाल जवाब हुए, उस पर कुछ प्रिसाइजली आपसे बात करेंगे। और जहां पर सारी अगर हम सारों की तो नहीं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जहां पर सारे छुपते फिर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट ना खेलनी पड़े, किसी तरह लॉन्ग फॉर्मेट से जान छूट जाए, वहाँ पर अगर हम देखते हैं दूसरे ममालिक जो कि इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 हैं, वर्ल्ड नंबर 2 हैं, जो कि इस वक्त हम बात करते हैं, चाहे इंग्लैंड की बात कर लें या ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो हमने इंग्लैंड की जानिब से देखा कि पहले IPL जितनी बड़ी लीग है और जितना पैसा पे करती है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन वहाँ से लास्ट ईयर पैट कमिंस ने विड्रॉ किया और इस साल इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स बेन स्टोक्स और जो रूट ने विड्रॉ किया। और अब हमने देखा कि जो मैक्सवेल हैं उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करना चाहता हूँ। इस पर कुछ बात करेंगे जी आपसे। तो आइए ये जो बातों का सिलसिला है इसे शुरू करते हैं, क्योंकि फिर जो बातें शुरू हो जाती हैं वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हारिस रऊफ पर। और हारिस रऊफ का ताल्लुक जिस फ्रेंचाइज से है हम सब जानते हैं, वो है लाहौर कलंदर्स। और लाहौर कलंदर्स तो एक ऐसी फ्रेंचाइज बन चुकी है कि जैसे कोई गुंडा नहीं होता। अभी इन्होंने, ये वो फ्रेंचाइज है जो कि सबसे नीचे थी। और मैंने हमेशा लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया है। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है। क्योंकि जब आप किसी जगह से आप बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस जगह को सपोर्ट भी करते हो। और वैसे भी जीते नहीं थे तो मैंने कहा नहीं भाई, जो नहीं जीता उनको जीतना चाहिए है, और लाहौर कलंदर्स जीते और ये मुसलसल बैक टू बैक 2 सीजन्स जीते हैं। लेकिन वो जीतने के बाद तो ऐसे वो लग रहा है कि दुनिया में कुछ अनोखा काम कर लिया है, बदमाश बन के बैठ गए हैं आप, जो आप चाहते हैं वो करवा लेते हैं। और इनकी गलती नहीं है, जो इनकी बात मानते हैं ना उनकी गलती है। कभी आलिया रशीद आ जाती हैं, वो लाहौर कलंदर्स के अंदर उनकी भी कोई रिश्तेदारी है, वो भी किसी फैमिली टर्म्स हैं उनके। और जी आकिब जावेद आ जाते हैं और अपने प्लेयर्स को आगे बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। मतलब ऐसे कर लिया कि पाकिस्तानी नेशनल टीम वर्सेस लाहौर कलंदर्स हो गया शायद। सो अभी भी हारिस रऊफ और हम जमान खान की बात करें तो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स हैं और इनको बिल्कुल एनओसी जारी कर दी गई है। 5 मैचेस के लिए हारिस रऊफ को दी गई है और 4 मैचेस के लिए मेरे ख्याल से जमान खान और उसामा मीर को BBL खेलने के लिए एनओसी दी गई है। अच्छा, आप देखें इतने डरपोक है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। अब आपने एनओसी जारी कर दी ना तो बस कर दी। अब उसके अंदर ये जो आपने रखा है कि भाई आपने पहले पाकिस्तान आना है और फिर हारिस रऊफ यानी कि पहले पाकिस्तान आएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद वो न्यूजीलैंड से जो T20 सीरीज है वहां पे जाएंगे। सो भाई उसको कह लेते
ये जो हमारे माशाल्लाह से नंबर 1 बॉलर हैं, जो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं कि भाई आप वहां से ज्वाइन इन कर लेते, लेकिन बस अपने आप को सेव करने के लिए ना कहीं से हम भी तो कुछ कहने वाले बने कि हमने भी कहा था पहले पाकिस्तान आ जाओ। सो ये तो हाल है आपका। यानी आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर इतना तप्पड़ नहीं है, उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो कोई भी फैसला करें, चाहे आप कोई अच्छा फैसला कर रहे हो, चाहे आप कोई गलत फैसला कर रहे हो, चाहे आप कोई मेरिट पे फैसला कर रहे हो, चाहे आप कोई ऐसा फैसला कर रहे हो जो कि मेरिट पर नहीं आता, लेकिन आपको उस पर स्टैंड लेने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। लाहौर कलंदर्स तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट को और ख़राब कर देंगे। हारिस रऊफ का केस हम सबके सामने है कि जिस तरह से उसको बुरे तरीके से डील किया गया पीसीबी ने भी और लाहौर कलंदर्स ने भी, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ज़बरदस्ती यानी ठुसाया जा रहा है कि ये नहीं कि आप उन्हें कहें कि भाई अगर आप अपने प्लेयर्स के साथ वाकई सिंसियर हैं और आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को सर्व करें, तो ये दादागिरी दिखाने के बजाय ऐसा क्यों नहीं कि वो पूरा जो डोमेस्टिक सीजन है वो खेलें। अभी जमान खान और जो उसामा मीर है इनको खेलने देते आप नेशनल T20 भाई, बल्कि तो हारिस रऊफ को भी खेलनी चाहिए थी। और हमने देखा कि जो मिर्जा बेग है, मिर्जा बेग तो भाई वो तो बंदा आई थिंक 2 या 3 उस बंदे ने T20 खेले हुए हैं, कोई आज तक कभी लॉन्ग फॉर्मेट उन्होंने खेला ही नहीं है। और कहाँ पे वो जनाब वो खेल रहे हैं, वो उन्होंने जाके खेला एशियन गेम्स के अंदर, और वही हाल हुआ कि पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान से भी हार गया और बांग्लादेश से भी हार गया और हम घर वापस आ गए। जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करते ना तो ये नतीजा आपके सामने आता है। जबकि इसके मुकाबले में हम अगर इमर्जिंग एशिया कप देखें वो हमने जीत लिया था, 128 रन से मेरे ख्याल से इंडिया को हराया था। और उसके अंदर वो इस वजह से कि आपके पास साइम अयूब थे, आपके पास जनाब तैयब ताहिर थे, साहबजादा फरहान थे, यानी जो वाकई डोमेस्टिक के प्लेयर्स परफॉर्मर्स थे उनको आपने भेजा था। जब आपने इनको तो छुपा लिया, वो कोई खुशदिल शाह को भेज रहा है, कोई आसिफ अली को भेज रहा है, हर किसी ने अपनी अपनी पर्चियां चलाई हुई हैं, यहाँ से मिर्जा बेग गए हुए हैं, तो फिर यही होगा ना आपके सामने। और यही जो नतीजे हैं हम भुगत रहे हैं। दुनिया में जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे मैक्सवेल की, कि मैक्सवेल जो हैं उन्होंने कहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट दोबारा से खेलना चाहते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करना चाहते हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि जब, क्योंकि अभी तो जो होम में टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें उनको जगह नहीं बनती, तो उन्होंने कहा कि अब जो होम अवे होंगे उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो खिलाड़ी है वो मुंह छुपा के फिर रहे हैं, चाहे हसनैन हैं, वो तल्लत हैं, हुसैन तल्लत, उन्होंने भी एक दफ़ा मना कर दिया था कि भाई मैंने तो लॉन्ग फॉर्मेट खेलना ही नहीं है। ये मुझे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने बात बताई। और यहाँ पे जो है वो हारिस रऊफ भागते फिर रहे हैं कि किसी तरह टेस्ट क्रिकेट ना आपको खेलनी पड़ जाए। दीगर भी नाम हैं जो कि खेलना ही नहीं चाहते हैं भाई टेस्ट क्रिकेट, बस जल्दी जल्दी से अपना जो है ना शॉर्ट स्पेन के अंदर खेलें और पैसे बनाएं बस। और इसके अंदर अब बास लोग वहाब को भी ब्लेम कर रहे हैं और मोहम्मद हफीज को भी ब्लेम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब देखें NOC दे दिया। तो भाई उन्होंने तो कहना है ना, जब आपके ऊपर वाले ही प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो वो फिर क्या करेंगे। ये मुझे वही बात याद आ गई, हमारी फैमिली में एक लड़का है जनाब, बड़ा यंग, उसने पाकिस्तान पुलिस के अंदर वो भर्ती हुआ, टेस्ट वगैरह दिया और सब इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से वो भर्ती हुआ। सो ही वॉज वेरी लाइक एंथुजियास्टिक कि मैं बड़ा अच्छा काम करूंगा और ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा। लेकिन जब आप गए, जब आपने जनाब गैंग्स को पकड़ा उन्होंने और कुछ मुजरिमों को पकड़ा, तो जो एक हफ्ते बाद वो बाहर, यानी जो SHO थे वो उनके साथ डील कर लिया करते थे और वो बाहर आ जाया करते थे। तो उसने कहा कि भाई मुझे फिर यहाँ पे काम करने की जरूरत क्या है। ही लेफ्ट द जॉब एंड ही वेंट टू फॉरेन। सो ये जो पाकिस्तान में हाल हो रहा है ना, तो ये फिर वहाब और हफीज क्या करेंगे जब आपके जो ऊपर वाले लोग हैं उनमें ही दम नहीं है। उन्होंने तो बस कहना है ना कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। जब ऊपर वाला साइन कर रहा है NOC के ऊपर, तो नीचे वाले फिर क्या करेंगे। तो ये जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल है और यही वजह है कि हम डाउन फेज की जानिब जा रहे हैं। वैसे PSL की भी बातें हो रही हैं, लेकिन PSL की हम आज के प्रोग्राम में बात नहीं करेंगे। यकीन जाने दिल इतना बुरा हुआ है ना। अभी एक मैं देख रही थी लास्ट नाइट, किसी न्यूज़ चैनल है वहाँ से बताया गया जी, कुछ लीक्स हुई कि ये अभी तो एक दिन है क्योंकि ड्राफ्ट के अंदर, कि ये जो प्लेयर्स हैं आपके प्लेटिनियम में हैं, ये डायमंड में हैं। मतलब प्लेटिनियम कैटेगरीज को आप देखिए, डेविड वीजा है, शकीब हुसैन है, कि जिनको हमने देखा IPL में रिलीज कर दिया गया।
आपने उनको अब ऐसे प्लेयर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर आएंगे, कोई तैयारी नहीं है आपकी। अब जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल लीग खेलेंगे, साउथ अफ्रीका की लीग खेलेंगे या PSL खेलेंगे। सो जब आपकी प्लानिंग ही नहीं होती है ना, तो इस तरह के नतीजे सामने आते हैं। जबकि स्टार्ट हुई थी तो क्या बड़े बड़े प्लेयर्स ने ज्वाइन किया था। तो जी ये तो कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट का रोना धोना है कि जिस पर हम आंसू बहाते रहते हैं, दुख आपको सुनाते रहते हैं। अभी कुछ अच्छा किया है पाकिस्तानी वुमेन्स ने, तो वो खबर भी आपसे शेयर करते हैं। सो जब वुमेन्स टीम की बात करें, हमने आपको बताया था कि T20 पहली दफ़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत लिया और अब दूसरा T20 जीत कर जनाब ये सीरीज़ भी जीत लिया। एक नया रिकॉर्ड बना दिया है पाकिस्तानी वुमेन्स ने कि न्यूजीलैंड को पहली एक साउथ एशियन टीम बन गई है कि जिसने न्यूजीलैंड को उनके घर पर हराया है। इससे पहले इंग्लैंड हरा चुकी है, लेकिन वो ऑफ कोर्स साउथ एशियन टीम में तो नहीं आती है और ये एक बड़ी खुशी की बात है। और 2018 के बाद हम लोगों ने कोई ऐसी T20 सीरीज जीती है जो कि होम अवे थी। इससे पहले हम साउथ अफ्रीका से जीत चुके हैं, लेकिन वो घर में जीते थे। T20 जीत गए थे, लेकिन ODI एक जीता था, 2 हार गए थे, तो ODI सीरीज वो जीत गए थे। तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अंदर जो है वो फातिमा सना, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आई डू रिमेंबर 2021 की ICC की इमर्जिंग प्लेयर ये अनाउंस हुई थी, लेकिन उस तरह से डेवलप नहीं कर सकी क्योंकि बीच में ये अनफिट भी हो गई। फिर आलिया रियाज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान के अंदर ये मसला है कि पाकिस्तानी जो वुमेन्स है ना, उनको उस तरह से आप ये कह लें वो प्रोटोकॉल नहीं है उनका जो कि मेंस टीम का है। ना ही उनको वैसे पे किया जाता है, ना ही उनके लिए इतनी पेन ली जाती है। वैसे इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि दोनों की सैलरीज एक जैसी कर दी, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। और हम देखते हैं कि इसी वजह से एक वो जो डयाना बेग हैं वो कभी अनफिट हैं, कभी निदा डार अनफिट है। फातिमा सना शी सो यंग और वो पिछले दिनों अनफिट हुई थी। सो ये सारे मसले मसाइल हैं कि जिसकी वजह से टीम जो है ना वैसे परफॉर्म नहीं कर पाती है। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और तमाम पाकिस्तानी फैंस को और हमारी वुमेन्स टीम को मुबारक हो। और जनाब अंडर 19 की बात करें तो अंडर 9 टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। 8 दिसंबर से अंडर 19 का एशिया कप शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से टीम के कैप्टन है साद विकेट कीपर बैटर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये कहूँगी कि इतनी अच्छी वो उसको मैनेज नहीं किया गया जितना अच्छा किया जा सकता था। अगर हम देखें जो वैसे PCB की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, चाहे वहाब रियाज करें या कैप्टन करें, शान मसूद ने भी रिसेंटली की, हफीज़ ने की, तो वो एक मीडिया का बंदा साथ खड़ा हुआ है, माइक पास हो रहे होते हैं। तो अभी ऐसे मुझे लगा कि उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। कैमरामैन कह रहा है सामने देखे, रिपोर्टर्स आपने इस तरफ बिठाए हुए थे और इतने वो मजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगी वो जितनी हो सकती थी। बाकी उन्होंने सवालों के जवाब दिए, मीडिया से अच्छा इंटरेक्शन किया। अंडर 19 की टीम जो है हमारी अनाउंस हो चुकी है, अच्छी टीम है। मुझसे एक कल बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ कल की वीडियो के बाद कि ये जो सुफियान मुकीम हो गए या राशिद मनहास हो गए और इस तरह के कुछ और जो अच्छे प्लेयर हैं वो क्यों नहीं नेशनल T20 खेल रहे। तो जनाब इसका जवाब ये है कि इस दफ़ा बड़ा अच्छा, जहाँ पर कुछ बुरे फैसले हुए हैं, जो अच्छा होता है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा फैसला ये हुआ कि जो अंडर 19 के बच्चे हैं, जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, वो T20 में इस दफ़ा उनको नहीं रखा गया, जो कि बड़ा अच्छा फैसला है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो अब राशिद मनहास है वो खेलेंगे जनाब अंडर 19 के साथ। और जहाँ पर सुफियान मुकीम के बारे में मुझसे क्वेश्चन हुआ था, तो जी सुफियान मुकीम इज़ अनफिट और उनकी इंजरी को बड़े बुरे तरीके से डील किया गया। जहाँ तक मैंने सुना है कि उनको घर भेज दिया गया और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिहैब उनकी नहीं करवाई जा रही है। हालांकि इतना अच्छा आपका टैलेंट है, लेकिन हम लोग जो है ना वो टैलेंट को वेस्ट करने में माहिर हैं। हम लोग बिल्कुल उन्हें अच्छे से पॉलिश नहीं करते हैं। हमें या तो हम उनको वेस्ट कर देते हैं या फिर जब वो रेडी नहीं होते तब टीम में लेके आते हैं। अब मैं देख रही थी कि किस तरह से जो साउथ अफ्रीका ने अनाउंस की है अपनी स्क्वाड, उसमें रबादा को रेस्ट करवाया। इंडिया जो है अपने मेन बॉलर्स वाइट बॉल में उनके जो मेन बॉलर्स हैं वो रेस्ट करेंगे, चाहे शामी हैं चाहे जो है बुमराह हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। शाहीन है, उन्होंने हर फॉर्मेट खेलना है, हर मैच खेलना है। जो नसीम है वो हर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, नेपाल के खिलाफ खेल रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, और फिर जब वर्ल्ड कप आया तो आप अनफिट हो गए। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से देखने में नहीं आती है, जो कि बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना चाहिए प्लेयर्स को।
सो ये था जनाब आज का प्रोग्राम। हमने कहा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर एक वीडियो कर लें, फिर जो खबरें आती रहेंगी उन पर आपसे बात करते रहेंगे। और ये जो आपको कभी कभार बाइक की आवाज़ आ जाती है या गाड़ियों की से इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि जो हमारा घर है वो बिल्कुल मेन रोड पे है। तमाम विंडोज़ क्लोज करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं कभी कभार आवाज़ आ जाती है। सो जी अब आपसे फिर मुलाकात होगी। हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप जी बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। सो अल्लाह बान।